छात्रों द्वारा तो एक पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया। मैं भी उनके जनभावना के साथ हूं। मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लेफ्ट राइट से पिंड छुड़ावें। ये बच्चे केवल राहुल गांधी के बच्चे नहीं हैं, इस देश के बच्चे हैं और सरकार के भी बच्चे हैं। तो सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त करना चाहिए। मैं कल से चूंकि सारा धरना प्रदर्शन मेरे ही दरवाजे पर चल रहा था, मेरा जंतर मंतर पर ही है और सुबह से लेकर के शाम तक हम उस धरना प्रदर्शन को देखते रहे। छात्रों द्वारा तो एक पवित्र उद्देश्य से ये आंदोलन किया गया, लेकिन जैसे हर आंदोलन के साथ होता है वैसे इन छात्रों के आंदोलन के साथ हुआ। ये दाएं बाएं लेफ्ट राइट पहुंच करके इस आंदोलन को हाईजैक कर लिए और एक बार फिर छात्र ठगा गया। तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि आपके साथ खेल कर दिया, लेफ्ट राइट ने फिर खेल कर दिया। आपके आंदोलन को उन्होंने हाईजैक कर लिया और आप पवित्र मन से विचार करें और जो भी आपकी समस्या है वो सरकार से बात करें और उस बात करने में ये लेफ्ट और राइट दाहिने बाएं नहीं होने चाहिए। आपका आंदोलन अच्छा था, पवित्र उद्देश्य के लिए था, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन जब ये लेफ्ट राइट कूद पड़े, वामपंथी कूद पड़े और तमाम लोग कूद पड़े तो ये आंदोलन भटक गया। तो ऐसे में मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं, मैं भी उनके जनभावना के साथ हूं। मैं अपील करना चाहता हूं कि ये लेफ्ट राइट से पिंड छुड़ावें और नहीं तो इनका आंदोलन राजनीति के भेंट चढ़ जाएगा। राजनीति की भेंट तो वैसे देखा जा रहा है, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो उसमें आ गए और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने कहा कि माफी मांगना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को उन बच्चों से। देखिए राहुल गांधी क्या कहते हैं, बच्चों से तो सरकार हर प्रकार की बात कर सकती है। बच्चे केवल राहुल गांधी के बच्चे नहीं हैं, इस देश के बच्चे हैं और सरकार के भी बच्चे हैं। तो सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए। अगर कहीं चूक हुई है तो उसके लिए खेद भी व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसमें राहुल गांधी और लेफ्ट और राइट का कोई रोल नहीं बनता है। बच्चों के आंदोलन को इन्होंने हाईजैक कर लिया, क्योंकि इनके बुलाने पर तो भीड़ आने वाली नहीं है। पूरे देश से बच्चे आए थे, स्वतः आए थे, लेकिन आए तो मंच पर कौन लोग थे। अब मैं किसका नाम लूं, कौन लोग थे। तो ये आंदोलन अपने उद्देश्य से भटक गया। तो इसके दो कारण है। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास है, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा। मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरी इश्यू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, just put that other side, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान is a symbol and the students have pain about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is.
We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect that sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister's house yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who's going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition. At least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई हो ही नहीं. और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए. प्रधान जाए, प्राइम मिनिस्टर apologizes, everyone who assaulted students is the first step. Then we want to see changes being made to the testing system. We want to see changes being made to the amount of money people are charging.